नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आइए हम एक विचारधारा का निर्माण करें। आज के समय में ऐसी विचारधारा का निर्माण बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि देश का मीडिया हमें अपनी अपनी बात सुनने के लिए बहुत चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या सच है और क्या झूठ है। तो ऐसी स्थिति में एक समझदारी और एक विचारधारा बहुत जरूरी हो जाती है। अब देखिए ना, देश में दो तरह के मीडिया हैं। एक को कहते हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया सत्ता पक्ष की हर बात को एक अच्छाई की चाशनी की जलेबी बना के परोसता है और इसे खाने वाले दौड़ पड़ते हैं इन जलेबियों के लिए। इन्हें कहते हैं भक्त। मैंने एक और मीडिया खोजा है जो सत्ता पक्ष, खासतौर से अगर वो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ की बात है, तो उसके विरोध के मसालों का एक मीट का टुकड़ा अपने चोंच में लेकर के आता है और अपने प्रशंसकों, अपने सुनने वालों के सामने गिरा देता है। इसे कहते हैं कांव कांव मीडिया। कांव कांव मीडिया के लोग, प्रशंसक, इसे सुनने वाले को हम कहते हैं बंदे। ये बंदे बड़े समर्पित होते हैं और जो कुछ भी इन्हें विरोध के मसालों वाला टुकड़ा मीट का मिलता है, उसके लिए ये सब एक साथ दौड़ते हैं। तो हमें इस गोदी मीडिया की जलेबियां और कांव कांव मीडिया का मीट दोनों को एक तरफ करके अपनी विचारधारा बनानी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हाल ही में एक घटना हुई है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का प्रयागराज, जिसे पहले हम इलाहाबाद कहते थे, में अंत हो गया। 3 नौजवानों ने उन्हें गोलियों से भून दिया, मीडिया, कैमरे, जनता, पुलिस, सबके सामने। लोग कह रहे हैं कितने सवाल उठ खड़े हुए, कितने सवाल। मैं कहती हूँ सवालों के जवाब मिले। कोई भी माफिया, बाहुबली और डॉन, उसका अंत बुरा कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं पुलिस वालों ने नहीं बचाई उनकी जान। पुलिस वाले माफिया और बाहुबलियों की जान बचाने के लिए नहीं है, उनके लिए कुर्बान होने के लिए नहीं है। वो सामान्य जनता, हम और आप जैसी, उसकी सुविधा, उसकी सुरक्षा, उसकी परेशानी में खड़े होने के लिए है। यही हमारे समाज में जो आदर्श स्थिति है वो बिखर गई है, टूट गई है, खंडित हो गई है, पक्षपातपूर्ण हो गई है। क्योंकि हमारे जितने कानून के रखवाले और दूसरे संस्थान हैं, वो सबसे पहले भारत की सामान्य जनता के लिए काम करने के लिए है, लेकिन उन्हें गुलाम बना रखा है हमारे राजनीतिज्ञों ने, पैसे वालों ने और आतंक फैलाने वाले हमारे माफिया, बाहुबली और डॉन लोगों ने। और सारी जनता के लिए काम करने वाले ये सारे संस्थान जो बनाए थे, वो जनता बड़ी पीछे चली गई है और यही सब आगे हो गए। तो इसलिए पुलिस वालों ने अगर इनके लिए अपनी जान कुर्बान नहीं की तो उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छाई ही है। वो किसी डॉन, बाहुबली के लिए कुर्बान होने के लिए बने भी नहीं है। ये आदर्श स्थिति नहीं है हमारे देश में। लेकिन जब कायदे कानून अप्लाई किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो आदर्श स्थिति मान ली जाती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये खंडित और पक्षपातपूर्ण स्थिति है। दूसरी बात है, उन्होंने उन हत्यारों को जाने नहीं दिया। देखा आपने, उन्होंने घेरेबंदी करके उनको पकड़ लिया और उन्होंने भी सरेंडर कर दिया और सरेंडर किए हुए अपराधी पे कभी कोई गोली नहीं चलाता। तीसरा जवाब ये मिला कि अगर पुलिस वाले उस वक्त गोली चलाते तो जो लोगों से, मीडिया से भरा हुआ स्थल था, उसमें कई निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। तो मेरे ख्याल से इस घटना में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे विवादित किया जा सके। अब आते हैं अतीक अहमद और उनके भाई और उनके परिवार के कारनामों। ये बहुत बड़े डॉन हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित। अतीक अहमद अपहरण, हत्या, जमीन कब्जाना, डर और आतंक मचाने वाले व्यक्ति रहे हैं, बाहुबली रहे, और इनका पूरा परिवार इसी में शामिल था। अतीक अहमद एक तांगे वाले का लड़का था और आज कहते हैं उसके पास 11,000 करोड़, कम ज्यादा हो सकती है, की संपत्ति। तो आप खुद
खुद सोच सकते हैं इनका आतंक का साम्राज्य कितना बड़ा था। अतीक अहमद की गुंडागर्दी की वैसे तो हजारों दास्तान हैं, लेकिन दो का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। एक तो 1995 की गेस्ट हाउस कांड है। मायावती जी समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस लेकर उससे सरकार, मुलायम सिंह की सरकार को गिराना चाहती थी। गेस्ट हाउस कांड में कुछ गुंडे उनके कमरे में घुसे, उनके साथ न केवल बदतमीजी की बल्कि उनकी जान लेने की भी कोशिश की, और एक गुंडा अतीक अहमद था उनमें से। दूसरी घटना है इलाहाबाद की एमएलए चुनाव के बाद अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद, जिनका भी अंत हुआ इस गोलीबारी में, वो एमएलए का चुनाव हार गए और उन्हें हराए एक राजू पाल नाम के कैंडिडेट। इस घटना से अतीक अहमद को अपनी इतनी बेइज्जती लगी कि उन्होंने एमएलए राजू पाल पर इतनी गोलियां बरसाई, उसको कई किलोमीटर दौड़ाकर गोलियां बरसाई, उसके गनर को भी मार डाला। एक एमएलए की हत्या के बावजूद ना किसी ने कुछ देखा, ना किसी ने कुछ सुना। आपको ये भी बताना चाहूंगी, राजू पाल की 9 दिन पहले ही शादी हुई थी और उनकी नई नवेली पत्नी पूजा 9 दिन बाद ही विधवा हो गई। तो इनकी मृत्यु पर इतना बवाल, इतना विवरण, ये सब क्यों? सामान्य स्थिति तो नहीं थी, आदर्श स्थिति तो नहीं थी। अतीक अहमद के कारनामे इससे भी ज्यादा हैं। अतीक अहमद हैं, मुख्तार अब्बास हैं, मुख्तार अंसारी, आजम खान और सभी, विकास दुबे थे, भाटी गैंग है नोएडा का, ब्रजेश सिंह है उत्तर प्रदेश में, आनंद मोहन है बिहार में, शहाबुद्दीन रहे हैं। तो ये सभी जो आतंक के आका हैं, ये हमारा जातिगत समीकरण भी बिगाड़ देते हैं। जैसे कि मुसलमान बाहुबली जो होते हैं, वो अपने इलाके में रहने वाले हिंदू दबे कुचले पिछड़े और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों को डर दिखाकर मुसलमान बना देते हैं, जिससे कि इनकी पसंद की सरकार, जहां इनका आतंक का साम्राज्य फलता फूलता रहे, बार बार सत्ता में आती रहे और ये बाहुबली बने बैठे रहे। ये मुसलमान जो पिछड़े और अति पिछड़े और दलित बनते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं पसमानदा मुसलमान। ये वास्तव में हिंदू है, ये परिवर्तित मुसलमान है। तो इनका जो दोष है, इनका जो अपराध है, जो भारत की जातीय व्यवस्था को भी बदलने वाला, यानी डेमोग्राफी को भी बदलने वाला है। इसलिए इनका मरना या इनका अंत दुख की बात नहीं है। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे जैसे सामान्य लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, ईसाई, कोई भी, उन सबके लिए जो कानून है वो उनके साथ खड़ा रहना